शरीफ फैमिली समेत 100 से ज्यादा शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ के नाम निकाल दिए गए। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर के नाम भी ECL से आउट। नई पॉलिसी के तहत एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम खारिज करने का यह सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। कराची से पेशावर तक हवाम की बिजली 2 की दुहाई। सहर अफ्तार में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। शहरियों में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने की सलाहियत। देही इलाकों में 10 घंटे बिजली बंदिश अजाब बन गई। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी के बाद लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंदिश में 1.5 घंटा कमी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान शहरी गर्मी में घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। भाई मैं तो ये कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला इन हुक्मरानों को हिदायत दे। लोड शेडिंग का ऐसा अजाब है कि रोजे के टाइम अभी रोजा खुलने बैठे हैं और लाइट चली जाती है। घर में लेडीज कोई कपड़े धोने के लिए बैठी है, कोई सिलाई के लिए बैठी है, जो काम है हमारे वो रुक जाता है। इमरान खान का धमकियामेज खत पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम कर लिया है कि मुरासला एक हकीकत है, वजीर आजम के खिलाफ साजिश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा था मुदाखलत साबित हुई तो मेरे साथ खड़े होंगे। वाजे कर दूं कि मैं चोरों से नहीं मिलता। शहबाज शरीफ कम से कम मुझसे मुआफी ही मांग लो। इमरान खान ने कहा हमारी आज़ादी के खिलाफ लंदन में बैठकर साजिश हुई। देर लगती है मगर सच सामने आ जाता है। साबिक वज़ीर आज़म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। इदारों पर हमले और जलाओ घेराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेंगी। मरियम नवाज की वार्निंग। कहा यह शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकता है। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। DGI SPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इदारे काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह चौकन्ना हैं। वाशिंगटन में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आलमी बैंक के MD से मुलाकात की। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मुख्तलिफ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी कम करने और इदारा जाती इस्लाहात करने से मुताल्लिक़ IMF का मुतालिबा तस्लीम कर लिया गया। वजीर खजाना की तस्दीक। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी एक बार फिर मौखर। गवर्नर हाउस में तैयारियां धरी रह गई। हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ना पहुंचे। सादिक संजरानी सदर की एडवाइस ना मिलने पर ना आए। पंजाब हुकूमत का तैयारा इस्लामाबाद से खाली लाहौर वापस आ गया। मुस्लिम लीग नून का कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुतवक्के दौरा श्रीनगर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का रियासत के दोनों तरफ यौम सयाह मनाने का ऐलान। कहा मोदी दौरे के दौरान पैकेज का ऐलान करके कश्मीरियों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। मोदी सुन लें कि कश्मीरी हिंदुस्तान की तमाम चालों से वाकिफ हैं। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लॉन का कहना है कि बीजेपी हिंदू तबा नजरिए के तहत कश्मीरियों के नस्ल कुशी की मुहिम पर कारबंद है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की पामालियों पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वादी हुंजा के हसीन नज़ारे गैर मुल्की सयाहों को भा गए। स्वीडन और जर्मनी से आए ख़वातीन को वादी इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। मकामी होटल में नौकरी भी ढूंढ ली। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि जो एक बार यहाँ आता है उसका दिल वापस जाने को नहीं चाहता। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया।
एयरपोर्ट, स्टार गेट, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग। देहात में सूरत हाल अबतर, बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद और मुल्तान में भी शहरी घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। भाई मैं तो ये कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला इन हुक्मरानों को हिदायत दे। लोड शेडिंग का ऐसा अजाब है कि रोजे के टाइम अभी रोजा खुले बैठे हैं और लाइट चली जाती है। घर में लेडीज कोई कपड़े धोने के लिए बैठी है, कोई सिलाई के लिए बैठी है, जो काम है हमारे वो रुक जाता है। हमजा शहबाज के हल्फ में फिर ड्रामाई सूरत हाल। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, मगर हल्फ लेने कोई ना आया। गवर्नर पंजाब की अदम मौजूदगी पर सादिक संजरानी ने हल्फ लेना था, मगर सदर की एडवाइस न आने पर वो इस्लामाबाद से लाहौर रवाना न हो सके। गवर्नर पंजाब गैस्ट्रो का शिकार होकर हल्फ बर्दारी से आउट। अस्पताल में जेर इलाज। नून लीग अब कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करे। लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की दोबारा मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल कहते हैं इमरान खान ने हमारी मईशत और मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस शख्स ने खारजा पॉलिसी तबाह की, हमने सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज दिया, अब मुल्क की हालत बेहतर बना रहे हैं। इमरान जमहूरियत को कमजोर करने के मिशन पर है। नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात का एलामिया भी जारी। दोनों जमातों में नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतह का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर नहीं बन सकते, मसले का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाएं। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। अब 30 रोज में फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है तो इस्तीफा मांगने लग गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं फॉरेन फंडिंग से साबित हो चुका कि इमरान ने पैसा खाया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को तो कहता है समात बंद कमरे में करो, आखिर क्या खौफ है इसे। इमरान खान की बौखलाहट इसी वजह से है। साजिश का बयानिया दफन, इन सब के नाम ECL में डाले जाएंगे। बलूचिस्तान तरक्की में बहुत पीछे रह गया, लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं। सुई से निकली गैस से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होता है, लेकिन यहाँ के बासियों को फायदा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुजदार कचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा खादिम पाकिस्तान के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ, हम माजी पर हाथ मलते नहीं रहेंगे, बल्कि इससे सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का इल्जाम। एक ही दिन में 60 अफराद को भर्ती किया गया। असद कैसर पर अब तक 350 से ज्यादा अफराद को असम्बली सेक्रेटरिएट में लगाने का भी इल्जाम। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और सवाबी से है। तर्जुमान कौमी असम्बली का खबर पर तबसरे से गुरेज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 105 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,462 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.54% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कराची में भी खवातीन की आसानी के लिए आर्जी बाजार सज गए। खवातीन रात गए तक मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ रही।